नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 13 और पाठ संख्या 13 का नाम है विराम चिन्ह। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो लगातार बोलते नहीं चले जाते, हम बीच बीच में रुकते हैं, कुछ क्षण रुककर अपनी अगली बात कहते हैं। बातचीत के बीच में इस प्रकार रुकने को विराम कहते हैं। विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना। तो परिभाषा देखते हैं। लिखित भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत देने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, सतीश, क्या तुम कल विद्यालय आए थे? हाँ, मैं आया था। क्या कल गणित का घंटा चला था? नहीं, कल गणित का घंटा नहीं चला था। कल अपने गणित के अध्यापक अवकाश पर थे। इस बातचीत के बीच में कुछ चिन्ह जैसे कि ये हैं लगे हुए हैं। ये चिन्ह क्यों लगे हुए हैं? ये चिन्ह बातचीत के बीच में विराम को प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ हमने नाम लिया सतीश तो हमने विराम लगाया। कोई प्रश्न पूछा तो हम थोड़ी देर रुके उसका उत्तर लेने के लिए। ये चिन्ह बातचीत के बीच में विराम को प्रकट करते हैं। भाषा में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। बात को स्पष्ट करने या किसी बात पर बल जोर देने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बैठो मत जाओ, बैठो मत जाओ। पकड़ो मत भागने दो, पकड़ो मत भागने दो। इन वाक्यों में एक छोटे से विराम चिन्ह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्प विराम से ही वाक्य का अर्थ बदल रहा है। यदि इस विराम चिन्ह को हटा दें तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। वाक्य में आने वाले अनेक संज्ञा और विशेषण शब्दों के बाद भी अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम अल्प विराम, श्याम, मोहन, सोहन। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह और फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम, जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है तो है के बाद आप पूर्ण विराम देख सकते हैं। कमल मेरा मित्र है, मोर नाच रहा है, वर्षा हो रही है। आगे चलते हैं। अल्प विराम, जब वाक्य के बीच में थोड़ा रुकना आवश्यक हो तो वहां अल्प विराम, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं, चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। हंसो मत, चुपचाप बैठो। मैं आया, खाना खाया और सो गया। तो यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी देर का जो विराम लिया है उसे हम कहेंगे अल्प विराम और यह अल्प विराम का चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अध्यापिका, बालिका, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? तुम कहाँ जा रहे हो? आप कौन हैं? उसने क्या किया? फिर आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिन वाक्यों या शब्दों के द्वारा आश्चर्य, घृणा, दुख, प्रसन्नता आदि भाव प्रकट होते हैं उनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे आहा, हम जीत गए। छी छी, गाली मत दो। वाह, कितनी अच्छी धूप है। आह, मर गया। तो बच्चों, आपने जाना लिखित भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत देने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है।
जब वाक्य में थोड़ा रुकना आवश्यक हो तो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जिन वाक्यों या शब्दों के द्वारा आश्चर्य, घृणा, दुख, प्रसन्नता आदि भाव प्रकट होते हैं उनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। जब वाक्य में एकाधिक संज्ञा मतलब एक से अधिक संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्द आते हैं तो वहाँ भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है ताकि हम उन्हें अलग अलग लिख सकें। तो चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। विराम चिन्ह का क्या अर्थ है और विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। प्रश्न ख देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में कौन से विराम चिन्ह लगे हुए हैं? रिक्त स्थान में उनके नाम लिखिए। रमेश तुम यहाँ आओ, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है। रमेश, सुरेश और नरेश तीनों पक्के मित्र हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम। क्या तुम खेल रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। आओ अब घर चलें, तो आओ के बाद है अल्प विराम और उसके बाद वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है। कौन शोर मचा रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न संख्या ग देखें, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तुम यहाँ कब आए थे? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। रुपेश का पिता एक धनी व्यक्ति है, ये साधारण वाक्य है तो अंत में पूर्ण विराम लगाया है। अरे तुम पास हो गए, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह और अंत में पूर्ण विराम लगाया है। बच्चों ये वाक्य 4, 5 और 6 इनमें आप सही विराम चिन्ह लगाकर इसे स्वयं लिखेंगे। प्रश्न घ देखें, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह मतलब अल्प विराम का प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि वाक्य के अलग अलग अर्थ हो जाएं। बोलो मत चुप रहो, बोलो अल्प विराम, मत चुप रहो मतलब बोलो मत चुप रहो। और दूसरा बोलो मत चुप रहो। हंसो मत काम करो, हंसो मत काम करो। रुको मत आगे बढ़ो, रुको मत आगे बढ़ो। तो देखा आपने अल्प विराम से कैसे इस एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ बन गए। बच्चों इन दोनों वाक्यों के आप यहाँ पर अल्प विराम लगाकर अलग अलग अर्थ स्वयं बनाएं। प्रश्न न देखेंगे, सही विकल्प चुनिए। इस कक्षा में आपने कितने विराम चिन्हों के बारे में जाना? 4 विराम चिन्हों के बारे में। इस चिन्ह का क्या नाम है? इस चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक। जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहां कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम। इस चिन्ह का क्या नाम है? विस्मयादि बोधक। और इस चिन्ह का क्या नाम है? अल्प विराम। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।